वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर, वो स्क्वाड जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अब उस पर कोई नज़रसानी की जाएगी। सिलेक्शन कमेटी को यह कहा गया है कि भाई मेहरबानी करें, थोड़ा सा देख लें, बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान में इतने सालों बाद आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, थोड़ा सा इस्तेमाल करें। ज़रा देखते हैं क्या करते हैं। हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन साहब, हमने उस्मान खान की बात की है। अब उस्मान खान फर्स्ट क्लास मैचेस सिर्फ खेले हैं उसने। मैंने जैसे पहले बताया कि ओडी मैच उसने खेला ही नहीं है। ठीक है, अगर उस्मान खान की जगह पर किसी और को लाया जाता तो आपके ख्याल में कौन होना चाहिए था? पाकिस्तान के पास बेंच पर कोई ऐसे नाम है कि उस्मान खान को ड्रॉप कर दिया जाए तो यार ये बेहतर था? देखिए, अगर उस तरह बात करें तो आपके पास डोमेस्टिक के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन मसला ये कि आपने बैकअप बनने नहीं दिया ना। अब आउट ऑफ नोवेयर लुकमान साहब, आप अगर एक जॉब कर रहे हैं जो कि डोमेस्टिक में कर रहे हैं, ठीक है, आप डोमेस्टिक में छक्के और अगर आपने चांस लेने तो एक लड़का शाहजेब भी अंडर 19 में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। समझ है, आप लड़का देख लें उसको, जिसको पेशावर जल्दी वालों ने पिक किया। और भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। उमैर बिन यूसुफ है जिसको आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम में डाला, उसके बाद उमैर बिन यूसुफ किसा पारीना हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने खराब किया है। ठीक है, इस स्क्वाड में मुझे सिर्फ तैयब तारिक को देख के खुशी होती है। खराब किया है, सिलेक्शन कमेटी ने खराब किया। डेफिनेटली देखिए, मिसमैनेजमेंट होती है ना। अपने एसेट को आपने किस तरह जाया करना है, वो कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सोचे। आज यूएई में हमारे लड़के खेल रहे हैं, आज अमेरिका में हमारे लड़के खेल रहे हैं, आज जिम्बाब्वे में हमारे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। ये इस वजह से कि आपने बैकअप नहीं बनने दिया 3-4 साल में। और उस्मान खान की रिप्लेसमेंट आप अगर अभी डोमेस्टिक के स्टैट्स अगर 10 बंदों को निकालेंगे तो उसको रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही बात है, आपने एक गलत फैसला 2024 में किया था, उसको आप अभी तक ऑनर कर रहे हैं। रिटन एग्रीमेंट तो नहीं हुआ होगा? रिटन एग्रीमेंट आई डोंट नो, ये तो उस्मान खान को पता होगा रिटन एग्रीमेंट है नहीं। जो बात मीडिया तक आई थी उस वक्त वो यही थी कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक उस्मान खान आपके प्लेन्स में शामिल हैं। इवन 2 लोग और भी आपके प्लेन्स में शामिल थे, जिसमें मोहम्मद आमिर थे और इमाद वसीम थे, लेकिन वो थोड़े से अक्लमंद थे। उन्होंने 24 में ही फैसला कर लिया कि अब पाकिस्तान टीम से जान छुटाई जाए, क्योंकि जो तनकीद पाकिस्तान टीम में होती है वो बाहर नहीं होती। और उनके पास खेलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उस्मान के पास खेलने के लिए थोड़ा सा। हसनैन लियाकत साहब, आप बड़ी कैलकुलेटर चला रहे हैं यहाँ पर। मुझे बताएं कि ये जो स्क्वाड है, ये आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में अगर यही स्क्वाड रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, फाइनल खेलेगा? ये सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी जीत होगी। सेमीफाइनल तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। आपको नहीं लगता कि ये वाला देखिए, मेरी बात सुनिए यार, आपने खेलना क्या है लुकमान? आपने लाहौर खेलना है, आपने पिंडी खेलना है, आपने कराची खेलना है, आपने दुबई खेलना है। आपने 4 वेन्यूज पे खेलना है। 4 वेन्यूज पे खेलने के लिए आपके पास स्पिनर्स कौन से हैं जिन्होंने 20 ओवर्स फेंकने हैं? मैं आज भी कह रहा हूं, अबरार अहमद में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़े मैच में आपको परफॉर्म करके दे। आपने उसका हवा बनाया हुआ है, मिस्ट्री बनाई हुई है, लेकिन आज तक उसके तरफ से कोई मिस्ट्री परफॉर्मेंसेज आई है। आपके पास दूसरा कोई स्पिनर नहीं है। रेलू कट्टू से 50 ओवर की क्रिकेट नहीं जीती जाती। 2023 से हमें सबक सीखना चाहिए था। 2023 में हमने क्या किया? एक छोटी सी गलती की ना, हमने हारिस रऊफ पे तकिया कर लिया, हमने शाहीन पे तकिया कर लिया। वो हमारे सुपरस्टार्स थे, लेकिन वो 4 ओवर्स के सुपरस्टार थे। आपकी जो है वो 10 ओवर वाली प्रैक्टिस ही नहीं थी। और अभी भी यही होगा कोलैप्स कि आपके पास स्पिनर्स कम होंगे, आपके फास्ट बॉलर्स मार खाएंगे और आप इसी तरह से जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और हारिस रऊफ 30 ओवर आपने कर लिए, बाकी 20 ओवर आपने मैनेज कर लिया। अगर अबरार के 10 ओवर ऐड कर लें, उसके बाद 5 करवा लें, सलमान 5 करवा लेगा। नहीं, आप चले जी एक और काम कर लेते हैं। आप 3 खुशदिल से करवा लें, 3 आप फहीम अशरफ से करवा लें, 4 पीछे रहने वाले आप अबरार से करवा लें। लेकिन भाई जो सामने खड़े होंगे ना, वो पूरी तैयारी से आए होंगे। आप अगर शेर है ना, वो सवा शेर हैं। उन्होंने भी अगर लेट सपोज इंडिया के साथ आपका मैच है, को ड्रॉप कर दिया जाता है मिसाल के तौर पर फहीम, तो इनकी जगह पर किसी स्पिनर को आना चाहिए। सुफियान मुकीम, साजिद खान, इन दोनों में से किसी को? सुफियान मुकीम को ले आए, साजिद खान को ले आए। स्पिनर 2 बनते हैं भाई आपके स्क्वाड में, 2 स्पिनर बनते हैं। वसीम अकरम भी कह रहे थे, वसीम अकरम भी कह रहे थे, या जो भी कह रहा था। लेकिन देखिए, इंडिया जैसी टीम के पास 4 स्पिनर्स हैं, बाकी टीमों के पास भी बड़े स्पेशलिस्ट और बड़े नामवर 2-2 स्पिनर्स तो उनके पास एटलीस्ट हैं ही हैं, कुछ के पास 3 भी हैं। और आपको पता है वसीम अकरम बड़ा मोहतात बोलते हैं। एग्जैक्टली, वो कभी इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। मैंने फर्स्ट टाइम ही शायद उनको देखा वो किसी स्क्वाड पे, यानी कि पीसीबी के फैसलों पर हमेशा। लुकमान साहब, आप एक ये चीज भी चेक कीजिएगा, मैं आपको एक अभी बता देता हूं कि पाकिस्तान के मैच में हो सकते हैं इंडिया के 4 स्पिनर्स के साथ आ जाए। उनको पता है हम नूरे हैं, हमारे से स्पिन खेली नहीं जा रही, और हम पता नहीं किस माइंड फ्रेम से आए। एक काम इस वक्त पीसीबी में ठीक हो रहा है, वो कजाफी स्टेडियम, पिंडी और कराची का स्टेडियम बन रहा है। इसके अलावा तमाम तर जो काम जो अनफॉर्चुनेटली मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है ना कि यही सारा कुछ करेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी नैया जो है वो डुबो रहे हैं। 2024 में भी डुबोई थी और 2025 का ये जो स्क्वाड है अगर यही रहा तो इसमें भी डुबो चाहिए कि कुछ सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से, और अब खबरें यही हैं कि कुछ ना कुछ नजरसानी करने के हवाले से मशवरा दिया गया। देखते हैं कि आखिर जावेद साहब कोई नजरसानी करते हैं या नहीं करते, या इसी स्क्वाड के साथ जाते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।